इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न को मैं बुक में से पढ़ रहा हूँ। प्रश्न है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेदित कर है, यानी कोई वृत्त है, इस वृत्त में दो समान जीवाएं हैं ए बी और सी डी, जो एक दूसरे को वृत्त के अंदर प्रतिच्छेदित करती हैं यानी काटती है, यानी कि पी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। आगे है प्रश्न, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि एक जीवा के संगत खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। जैसे कि ए बी एक जीवा है और सी डी दूसरी जीवा है। अब जो ए बी जीवा है वो दो भागों में बट गई, ए पी और बी पी में। ऐसे ही जो सी डी जीवा है ये भी दो भागों में बट गई, सी पी और डी पी। तो हमें सिद्ध करना है कि पहली जीवा का ये छोटा भाग दूसरी जीवा का भी छोटा भाग ये दोनों आपस में बराबर है, और पहली जीवा का बड़ा भाग दूसरी जीवा का बड़ा भाग ये दोनों आपस में बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहली हेडिंग होती है दिया है। जो भी हमें दिया है उसे लिखेंगे। यानी हमें क्या दिया है, हमें दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, यानी कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी बराबर सी डी है। जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। दो जीवाएं हैं, क्या है ये, दो जीवाएं जो एक दूसरे को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं यानी कि काटती हैं। जो दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, पी बिंदु पर। अगली हेडिंग होती है सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि इस जीवा का छोटा भाग और इस जीवा का भी छोटा भाग दोनों बराबर हैं, और इस जीवा का बड़ा भाग इस जीवा का बड़ा भाग ये भी दोनों बराबर हैं। तो इसे भी लिखेंगे हम, यानी कि बी पी बराबर है डी पी। कौन सा, जो बी पी बराबर है डी पी के, ये वाला बड़ा भाग इस बड़े भाग के बराबर है। और क्या सिद्ध करना है, ए पी बराबर सी पी, यानी कि ए पी बराबर सी पी, छोटा भाग छोटे भाग के बराबर है, ये भी सिद्ध करना है। अगली हेडिंग होती है रचना। रचना में हम क्या करेंगे कि ओ से दोनों जीवाओं पर लंब डालेंगे, यानी कि ओ से एक लंब तो डाल देंगे यहाँ पर और दूसरा लंब डालेंगे दूसरी जीवा पर। इनको हम नाम दे दें, इसे दे दें एम, इसे दे दें एन। और क्या करेंगे रचना में, ओ पी को मिला देंगे, ओ पी इसको हमने मिला दिया। अब ये दो त्रिभुज बन जाएंगे। तो इससे पहले हम रचना में लिखेंगे हमने क्या क्या किया, हमने ओ एम लंब डाला है सी डी पर, तो लिखेंगे इसे ओ एम लंब है, ये होता है लंब का निशान, किस पर है, सी डी पर। और ओ एन लंब है ए बी पर, ओ एन लंब है किस पर, ए बी पर। ये हमने लंब डाले और क्या किया है, ओ पी को मिला दिया है। तो यहाँ लिखेंगे ओ पी को मिलाया, मिला दिया, यानी कि ओ पी को हमने मिला दिया। अब इसमें दो त्रिभुज बन गए, एक तो ये बन गया एक ये बन गया। इनको हमें सर्वांशम दिखाना होगा। अगली हेडिंग हो जाती है उपपत्ति। उपपत्ति में हम इसे हल करेंगे। अब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों को सर्वांशम दिखाएंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे त्रिभुज ओ एम पी, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ एम पी, और त्रिभुज कौन सा है, ओ एन पी, ओ एन पी, इन दो त्रिभुजों में। अब हम देखेंगे कि इसमें जो ओ एम है सी डी पर लंब डाला गया है, इसका मतलब यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। ओ एन है ए बी पर लंब डाला है तो ये भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो इसे हम लिख देंगे, यानी कोण ओ एम पी, यहाँ लिखें कोण ओ एम पी बराबर है दूसरे त्रिभुज के कोण ओ एन पी के, यहाँ लिखें कोण ओ एन पी। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 अंश के हैं। ब्रैकेट में लिख देंगे रचना से, ये हमने रचना में किया है। क्या लिखेंगे, रचना से।
एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, जो OP है दोनों त्रिभुजों में, यानी OP हो जाएगी कॉमन उभयनिष्ठ। यहाँ लिखें OP बराबर है OP, ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ। ये कैसी है? उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट हम देखेंगे तो OM बराबर होगा ON के। क्यों होगा? क्योंकि केंद्र से बराबर जीवाओं पर डाले गए लंब बराबर होते हैं। तो इसे लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे OM बराबर है ON, ब्रैकेट में लिख देंगे केंद्र से बराबर जीवाओं पर डाले गए लंब बराबर होते हैं। तो यह लिख देंगे केंद्र से बराबर जीवाओं पर जीवाओं, आगे मैं डैश डैश करके छोड़ देता हूं। आपको लिखना होगा केंद्र से बराबर जीवाओं पर डाले गए लंब बराबर होते हैं, ये लिखना होगा इस ब्रैकेट में। अब हम देखेंगे दोनों त्रिभुजों में 3 भाग हम बराबर दिखा चुके हैं। अगर ये 3 भाग बराबर हैं तो ये त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। कौन सी नियम से होंगे? कोण OMP, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, दोनों ही 90 अंश के हैं। और इस 90 अंश के जो सामने है ये वाली भुजा, ये कर्ण है, इसमें यहाँ 90 अंश है, ये कर्ण है, यानी कि दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण 90 अंश का है और कर्ण है और एक एक भुजा है। इसका मतलब ये हो जाएगा RHS से इन त्रिभुजों को हम लिखेंगे सर्वांगसम, यानी कि त्रिभुज OMP सर्वांगसम है त्रिभुज किसके? ONP के। ONP ब्रैकेट में लिख देंगे RHS नियम से, यानी कि RHS नियम से दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके संगत भाग भी होंगे बराबर, यानी कि MP बराबर होगा ANP, ये हो जाएगा CP/CT से। तो यहाँ लिख दें MP बराबर है NP, किससे हो जाएगा? CP/CT से, CP/CT से। इसे हम नाम दे दें समीकरण 1। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम देखेंगे, लेकिन हमें तो ये दिखाना है कि जो DP है BP के बराबर है, AP है वो CP के बराबर है। इसमें केवल इतना भाग हम बराबर दिखा पाए हैं। तो अब हम लेंगे इस पूरी भुजाओं को, यानी कि जीवाओं को। AB बराबर क्या है? CD है। तो यहाँ लिखें AB बराबर है CD, ये हमें दिया हुआ है। अगर ये दोनों जीवा बराबर हैं तो इनका आधा आधा भी बराबर होगा, यानी कि 1/2 AB बराबर होगा 1/2 CD के। अब हम देखेंगे 1/2 AB इसका आधा, यानी केंद्र से जीवाओं पर लंब डाले जाते हैं, वो जीवाओं को समद्वाहित करते हैं, यानी कि AB का आधे का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा BN बराबर हो जाएगा AN। तो हम आधे की जगह पे BN भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 1/2 AB की जगह पे क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे BN बराबर 1/2 CD, यानी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वाहित करता है, यानी कि DM बराबर हो जाता है CM। तो आधे की जगह पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? DM, यहाँ हो जाएगा DM। इसे हम माने समीकरण दूसरा, यानी कि पहला समीकरण बन गया, दूसरा बन गया। अब हम देखेंगे पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण से, यहाँ करेंगे आगे। पहले समीकरण में क्या है? ये है MP बराबर NP, ये दिया हुआ है। दूसरे में हमने क्या सिद्ध कर दिया कि जो DM है वो BN के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में अगर दूसरा समीकरण जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा DP बराबर DP। तो इसे लिखेंगे, यानी ये देखो MP कहाँ पर है? MP ये है। अगर MP में हम क्या जोड़ दें? DM जोड़ दें तो ये पूरा हो जाएगा। ऐसे NP में क्या जोड़ दें? BN, तो ये भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ लिखें समीकरण
समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब समीकरण 1 क्या है? एक ये है हमारे पास, ये रहा एम पी बराबर एन पी, यहाँ लिखें एम पी प्लस कर देंगे एम पी, ये है उसमें क्या प्लस करेंगे? दूसरे समीकरण का डी एम, तो यहाँ लिखेंगे डी एम बराबर पहले समीकरण में क्या है? एन पी, तो यहाँ लिखेंगे एन पी प्लस एन पी कहाँ पे? ये है, इसमें क्या ऐड करेंगे? ये करेंगे बी एन, यानी कि दूसरी साइड ये बी एन, तो यहाँ लिखेंगे बी एन। अब हम देखेंगे एम पी प्लस डी एम, यानी कि एम पी प्लस डी एम, अगर दोनों को जोड़ें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डी पी, तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे डी पी बराबर अब एन पी इसमें क्या जोड़ देंगे? बी एन, तो पूरा क्या बन जाएगा? बी पी, क्या लिखेंगे? बी पी। एक तो हमें यही सिद्ध करना था कि बी पी बराबर डी पी, तो ये हो गया बी पी बराबर डी पी। बी को थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, यह बी पी। एक पार्ट तो हमारा ये सिद्ध हो गया। अब हमें ये भी सिद्ध करना है कि ए पी बराबर सी पी, यानी कि ए पी बराबर सी पी, ये सिद्ध करना है। छोटे भाग भी बराबर हैं, तो इसे हम नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा समीकरण तीसरा। अब हम देखेंगे पूरी जीवा है ए बी, अगर ए बी में से बी पी घटा दें और इधर पूरी जीवा है सी डी में से कितना घटा दें? ये डी पी घटा दें, तो इसका ये भाग बच जाएगा, इसका ये बच जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे, यानी कि ए बी बराबर क्या? सी डी हमें दिया हुआ है, ए बी बराबर सी डी कहाँ पर है? ये रहा, इसे नाम दे दें हम, इसे समीकरण 4 नंबर दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटाने पर अब 4 में क्या है? ए बी बराबर सी डी, तो यहाँ लिखें ए बी बराबर है सी डी, यानी कि ए बी सी डी के बराबर है, ये तो हमें प्रश्न में ही दिया है, समीकरण 4 से है। अब ए बी में से कितना घटा दें? बी पी, यानी कि समीकरण 3 में है बी पी, तो ए बी यहाँ लिखें ए बी माइनस कर दें, ए बी में से क्या करेंगे? बी पी माइनस, तो यहाँ लिखेंगे बी पी बराबर किसके है? सी डी के। अब सी डी में से क्या माइनस करेंगे? डी पी, यानी ये रहा डी पी, ये रहा, तो ये हो जाएगा माइनस डी पी। अब इस पूरे में से इतना माइनस कर दिया, क्या बचेगा? ए पी, तो यहाँ लिखेंगे ए पी बराबर सी डी में से डी पी माइनस किया, यानी सी डी में से डी पी, क्या बचेगा? सी पी बचेगा, ये हो जाएगा सी पी, यानी ये हो जाएगा हमारा जीवा का दूसरा संगत भाग। यानी अब हम सिद्ध कर चुके हैं कि जीवा के जो दोनों बड़े संगत भाग हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, और दोनों जो छोटे भाग हैं संगत भाग वो भी एक दूसरे के बराबर हैं, ये हमने सिद्ध कर दिया। यानी यही हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।